हेलो, नमस्कार और आदाब सब अपने दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। जैसे जैसे हम गहराते जा रहे हैं तरह तरह के ज्योतिषीय मैनिफेस्टेशन में, हमने शुरू किया था अपनी तकरीबन 3 साल की जर्नी में, जहां हमने शुरू किया था कि लग्न को कैसे देखें, अलग अलग प्लेसमेंट को कैसे देखें वगैरह। और अब हम बात कर रहे हैं सबसे गहरे मैनिफेस्टेशन में से एक की, अलग अलग ज्योतिषीय प्लेसमेंट के गहरे मायनों की। हम उतर रहे हैं ज्योतिष को समझने की गहराइयों में अपने फायदे के लिए। और इस सिलसिले में हमने बात की है राहु और केतु की, राहु के प्लेसमेंट की, राहु की दशा की, केतु की दशा, एस्पेक्ट्स वगैरह। आज मैं बात करने वाला हूं उस चीज की जो हमें कुचल रही हो सकती है और हमें पता भी न चल रहा हो, या हम असल में बढ़ा ही रहे हैं उस कुचलने वाले असर को राहु और केतु के मैनिफेस्टेशन, प्लेसमेंट, अट्रीब्यूशन का, कभी बिना जाने। मैं क्यों कह रहा हूं कि हम कुचले जा रहे हैं? क्योंकि राहु केतु का एक्सेस ऐसा ही है। केतु वो जगह है जहां हम पहले जा चुके हैं, वो कर चुके हैं, कर्म खत्म हो चुका है। राहु वो जगह है जहां कर्म करना है बाकी। लेकिन जहां भी राहु होता है, हम गलत इस्तेमाल कर लेते हैं राहु की एनर्जी का। राहु शुरू होता है धीरे। राहु कोई विस्फोटक एनर्जी नहीं शुरू में, वो है न्यूक्लियर रिएक्शन जिसे शुरू होने में वक्त लगता है। बहुत मेहनत चाहिए, बहुत टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत एक्सपर्टीज चाहिए। तो राहु छोटा शुरू होता है, यानी राहु याद दिलाता रहता है, ये तेरा कर्म है बार बार। और जब हम फिर भी ध्यान नहीं लगा पाते अपने कर्म पर और हम भाग रहे होते हैं भौतिकता, मटीरियलिज्म के पीछे, तो राहु की एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि राहु खुराक लेता है उसी भौतिकता की एनर्जी से। राहु मुंह है, जितना तू खिलाएगा उतना ये चाहेगा। तो जैसे शेर ने खून चख लिया, वैसे ही तुम बढ़ा रहे हो राहु की भूख भौतिक चीजों की तरफ, और फिर तुम हटते जाते हो अपने असली कर्म से। और फिर क्या होता है जब तुम ऐसा करते हो? फिर केतु क्या है? केतु है निषेध। राहु और केतु बहुत ही रहस्यमयी एनर्जी है। राहु को करना है केतु की बिदेंग। इसका मतलब क्या? तुम इस दुनिया में हो उस परम एनर्जी की सेवा करने के लिए, इंसानियत की सेवा करके, और यही राहु का काम है, क्योंकि केतु का काम हो चुका है अपने पिछले जन्म में। तो इस जन्म में तुम्हें लगातार दांव पर लगाना है और आगे बढ़ना है, लोगों की सेवा करते रहना है एक अलग तरीके से, जैसे तुम पहले करते थे, और उस सेवा के जरिए उस परम एनर्जी की सेवा करना। मगर हम भूल जाते हैं हम भूल जाते हैं कि हमारा कर्म भौतिकता नहीं है। और फिर क्या होता है? केतु जो नकारने वाला ग्रह है, वो और ताकतवर हो जाता है। तो अगर तुम राहु को नकारात्मक एनर्जी खिलाओगे, तो केतु को ताकत दोगे उसके निषेध की एनर्जी से, जो तुम्हें बेहतर नतीजों से वंचित करेगा जिंदगी में। भौतिकता के पीछे भागो, कभी कभी बहुत सारे भौतिक संसाधन भी मिल जाते हैं, मगर हम भूल जाते हैं कि हो सकता है वो एनर्जी खींच ले जा रहे हैं जिंदगी के दूसरे कई क्षेत्रों से। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी से प्यार खींच जाए, रोमांस खींच जाए, दोस्ती खींच जाए, हमदर्दी, समझ, वो सारे रिश्ते खत्म होते जाएं, हमें पता ही न चले। और इसी वजह से अक्सर जिंदगी के अंत में, जब हम मौत की सेज पर होते हैं, तो सोचते हैं मैंने हासिल क्या किया, और फिर इधर उधर देखते हैं। अगर हमें अपने आसपास भौतिक चीजें ही नजर आती हैं, बहुत पैसा, बहुत मकान, बहुत गाड़ियां, तो हम घाटे में रह जाते हैं, क्योंकि रिश्ते कहीं दूर हो चुके होते हैं। उल्टा, जो अपने चाहने वालों से घिरा होता है, जो सच में उसके लिए महसूस करते हैं, उसके पास बहुत पैसा नहीं भी हो सकता, मगर उसे बहुत स्नेह मिलता है। वहां तुमने असल में केतु का कर्म किया, दूसरों की मदद करके नकारात्मक नतीजों को मिटाया। तुम केतु को मजबूत करोगे रिश्तों के मोर्चे पर, बेहतर कर्म में, जो असल में ले जाएगा तुम्हें रूहानी दुनिया में ऊपर, और करोगे वही जो परम एनर्जी चाहती है। तो ये कुचलने वाली ताकत क्या है राहु और केतु के बीच? राहु केतु की कुचलने वाली ताकत लगभग हर एक्सिस में होती है, मगर कुछ प्लेसमेंट में ये बहुत बहुत ताकतवर हो जाती है। खिंचाव की लड़ाई, टग ऑफ वॉर, बहुत तेज हो जाती है, और फिर जिंदगी एक संघर्ष बन जाती है राहु और केतु के बीच का। राहु तुम्हें एक दिशा में खींचता है,
केतु दूसरी दिशा में। तो चलो देखते हैं कुछ ऐसे ज्यादा ताकतवर प्लेसमेंट जो साफ बताते हैं कि क्या तुम्हारी कुंडली में राहु और केतु के बीच संघर्ष है, और यही वजह हो सकती है कि तुम ऊपर नीचे रोलरकोस्टर राइड से गुजर रहे हो, कभी बिना समझे कि तुम और कुछ नहीं बन गए हो उस पहाड़ की तरह जिससे समुद्र मंथन किया जा रहा है देवताओं और दैत्यों के बीच। तो चलो कुछ प्लेसमेंट देखते हैं। अगर राहु और केतु दोनों ही बहुत बहुत ताकतवर प्लेसमेंट में आ जाएं, तो दूसरी एनर्जीज कमजोर पड़ जाती हैं तुम्हारी कुंडली में और राहु केतु कुंडली पर कब्जा कर लेते हैं। तो अगर राहु और केतु बहुत ताकतवर प्लेसमेंट में होने की वजह से कुंडली कब्जा कर रहे हैं, तो तुम बच नहीं सकते, कुचले जाओगे राहु और केतु की विरोधी एनर्जी से। और फिर चाहिए परम एनर्जी तुम्हारी तरफ से, परम कोशिश तुम्हारी तरफ से खुद को बचाने की उस कुचलने वाली चोट से राहु और केतु के बीच। तो समझो उनमें से कुछ प्लेसमेंट। मिसाल के तौर पर राहु लग्न में चला जाए। लग्न हम जानते हैं बहुत अहम है, और जो भी ग्रह लग्न में जाता है वो जिंदगी के कई क्षेत्रों पर राज करता है। वो जिंदगी के उन क्षेत्रों को प्रभावित करता है, डायरेक्ट करता है, और ये भी घुसपैठ करेगा कि वो क्षेत्र कैसे प्रकट होते हैं। तो अगर राहु लग्न में चला जाए तो तुम्हारी सारी जिंदगी राहु का मैनिफेस्टेशन है राहु लग्न में। मगर मान लो केतु तुम्हारा जन्म नक्षत्र बन जाए। केतु जन्म नक्षत्र क्यों बनता है? क्योंकि चंद्रमा केतु के नक्षत्र में रखा हुआ है। तो केतु बन गया तुम्हारा जन्म नक्षत्र स्वामी। तो तुम्हारी जिंदगी के बहुत से नतीजे केतु के मार्गदर्शन में होंगे, क्योंकि वो जन्म नक्षत्र का स्वामी है। तो यहाँ निचले स्तर पर एक तग-ओ-दो है राहु और केतु के बीच। राहु लग्न में जा चुका है। बहुत सारी गतिविधियों, नतीजों, सोचने के तरीकों, जिंदगी की दिशा को असर कर रहा है। किस दिशा में जा रहे हो, कैसे निकल रहे हो, कैसे राहु जोड़ रहा है तुम्हें तुम्हारी लाइफ के मकसद से। दूसरी तरफ केतु ने ले ली है तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार, तुम्हारे उसूल। फिर जिसे तुम जितना मजबूत करोगे वो तुम्हें अपनी तरफ खींचेगा, जिसे उतना नहीं मजबूत करोगे वो और दबाव डालेगा तुम्हें दूसरी तरफ जाने के लिए। तो ये पहला स्तर है जब राहु बहुत ताकतवर प्लेसमेंट में हो, मसलन लग्न में, और केतु जन्म नक्षत्र स्वामी हो। इसके उलट अगर केतु लग्न में चला जाए और राहु केतु के ही नक्षत्र में चला जाए, जो भी तुम्हारा जन्म नक्षत्र स्वामी हो, राहु भी हो सकता है जन्म नक्षत्र स्वामी, वो दूसरा मैनिफेस्टेशन है, जरा अलग वेरिएशन। तो यहाँ केतु लग्न ले रहा है, मगर राहु ने केतु की एनर्जी पर ही कब्जा कर लिया है। तो जब केतु लग्न में होकर तुम्हें समर्पित जिंदगी, दूसरों की मदद करने की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, तो राहु केतु की एनर्जी पर ही सवार हो जाएगा और तुम्हारे मन में शक पैदा करेगा, क्या सच में मुझे ये करना चाहिए? तो बहुत से लोग जिनके लग्न में केतु है, वो अपने निजी पक्ष में अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखते हैं, अपने कपड़े, साफ सफाई, कितना अपने ऊपर फोकस करते हैं, हो सकता है वो सब कमजोर हो, मगर भौतिक मैनिफेस्टेशन अब भी बहुत ताकतवर होगा, क्योंकि राहु ने केतु के नक्षत्र में जाकर केतु के मैनिफेस्टेशन को असर किया है। दूसरा मैनिफेस्टेशन, राहु लग्न में जाए, केतु तुम्हारा जन्म नक्षत्र स्वामी हो, चंद्रमा वहां होने के कारण, और केतु अपने ही नक्षत्र में भी स्थित हो, तो केतु दोगुना ताकतवर है। मगर राहु ने लग्न पर कब्जा कर लिया है, और राहु दोनों में से ज्यादा ताकतवर एनर्जी है। फिर भी तुम कुचले जाओगे, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट एक दिशा में है, दूसरों के लिए करना, समाज के लिए करना, पर राहु ने लग्न की एनर्जी पर कब्जा कर लिया है। एक और वेरिएशन, राहु फिर से लग्न में, केतु 7वें भाव में। केतु 7वें भाव से 11वें भाव में 2 या उससे ज्यादा ग्रहों को अष्टम दृष्टि से देख रहा हो। तो अगर 11वें भाव में 2, 3 या 4 ग्रह हैं, केतु उन्हें देख रहा है, तो जब राहु लग्न में है और केतु उन ग्रहों पर काबू रखता है, केतु उन पर गहरी पकड़ बनाए रखेगा, राहु की एनर्जी को पूरी तरह हावी नहीं होने देगा। यानी 11वां भाव इच्छाओं और सपनों का भाव है, लेकिन तुम्हें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा अपनी इच्छाओं को सच होते देखने के लिए, क्योंकि केतु ने उस पर पकड़ बना ली है। केतु कहता है, जब तक मेरा काम नहीं करोगे, मैं तुम्हें वो नहीं दूंगा जो तुम सच में चाहते हो, जो तुम चाहते हो, जो तुम्हें मिलना चाहिए।
उल्टा अलग मैनिफेस्टेशन, केतु लग्न में चला गया, राहु 7वें भाव में है और 11वें भाव में 3 या उससे ज्यादा ग्रहों को देख रहा है, या तीसरे भाव में 3 या ज्यादा ग्रहों को अपनी नवम दृष्टि से। तो केतु कहता है ये जिंदगी है कि तुम्हें दूसरों के लिए ज्यादा करना है, पहले दूसरों के बारे में सोचो फिर अपने बारे में। मगर राहु 3 या 4 ग्रहों को देख रहा है, उन पर गहरी पकड़ बना लेगा और उन सब भावों को असर करेगा जिन पर वो ग्रह काबू रखते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। तो राहु ने अपनी टेंटेकल्स फैला दी है, मगर केतु सीधा सिर के ऊपर बैठा है। तो तुम्हें जिंदगी में बहुत कुछ मिल सकता है, मगर फिर भी तुम्हें सच्ची मानसिक शांति नहीं मिलेगी। तुम अंदर से सच में खुश नहीं हो सकते, क्योंकि केतु तुम्हारे सिर पर बैठा है। ये भी एक संघर्ष है जहां तुम्हारे पास सब कुछ है मगर शांति नहीं। इसी तरह जब राहु 4थे भाव में, केतु 10वें भाव में, तो व्यक्ति की सारी एनर्जी 4थे भाव पर। मगर राहु 4थे में केतु के नक्षत्र में हो, या केतु 10वें में चंद्रमा या बुध या गुरु के साथ, तो केतु 10वें भाव कर्म भाव में होकर भी नतीजों को मैनिफेस्ट नहीं होने देता, मगर तुम्हारी सोच को असर करता है। और ऊपर से अगर 7वां लॉर्ड लग्न में चला जाए तो राहु के कारण तुम अपने जीवन साथी से बहुत उम्मीद करते हो, मगर वो जीवन साथी खुद लग्न में आकर तुम्हारे फैसलों पर असर डाल रहा है। अगर प्लेसमेंट उल्टा हो, राहु 10वें भाव में, केतु 4थे भाव में और 7वां लॉर्ड लग्न में, तो केतु 4थे घर में तुम्हें घरेलू जीवन से जुड़ने नहीं देगा। घर की जरूरतों से, घर के ध्यान से तुम्हें लगाव नहीं होगा, घरेलू चीजों से। तुम्हारा दिमाग करियर, काम पर लगा रहेगा, क्योंकि तुम सोचते हो कि यही 4थे भाव को चलाएगा। मगर यहाँ 7वां लॉर्ड लग्न में जाकर तुम्हारी सोच और हरकतों पर असर डालता है, पर तुम्हारा दिल और रूह घर के मामलों में नहीं होती, तो तग-ओ-दो जरूर होगी। दूसरी तरफ राहु 5वें भाव में, केतु 11वें भाव में, मगर केतु अब लग्नेश के साथ बैठा है, जबकि राहु उस नक्षत्र स्वामी के साथ है जिसमें चंद्रमा है। तो केतु लग्न को ही असर कर रहा है नक्षत्र स्वामी के साथ होने से, फिर वही कुचलने वाली चोट। तो ऐसी कोई भी एनर्जी जहां राहु या केतु लग्न या दूसरे 2 केंद्र भावों में हो, या राहु केतु तुम्हारे नक्षत्र स्वामी बने, या राहु केतु लग्नेश के साथ हो या लग्नेश को दृष्टि कर रहे हो, या 3 या ज्यादा ग्रहों को अहम भावों में देख रहे हो, लग्न 11वां, तीसरा, 5वां, नवम, तो फिर एक और प्लेसमेंट जहां केतु रखा है, नतीजे नकारता है। तो अगर केतु दूसरे भाव में जाए, दूसरा भाव कमाई बचत का, तो केतु तुम्हारी ज्यादा कमाई बचत को नकारता है। मगर तुम अच्छे नतीजे कैसे पा सकते हो? जब तुम राहु को केतु के काम में लगाओ। तो केतु को मजबूत कैसे करोगे? अगर राहु 8वें भाव में है और तुम दूसरों के पैसे पर नजर रख रहे हो, कैसे मिलेगा पैसा, कैसे कम काम में ज्यादा पैसा? तो केतु और मजबूत होगा अपने नकारने के रोल में। मगर अगर राहु 8वें भाव में रिसर्च कर रहा हो, तुम उन लोगों की मदद कर रहे हो जो इमरजेंसी से गुजर रहे हैं, मुश्किलों में हैं, कोई सेवा या प्रोडक्ट बना रहे हो जो लोगों को मदद करे मेडिकल इमरजेंसी, फायर इमरजेंसी, एक्सीडेंट या तंगी के वक्त, लोन, हेल्थ केयर या उनका पैसा निवेश करने, इंश्योरेंस, टैक्स बैलेंस करने में, तो अगर राहु 8वें भाव में दूसरों की मदद करने पर लगा हो, तो केतु अपनी पॉजिटिव भूमिका में मजबूत होगा और फिर केतु ज्यादा पैसा खींचेगा। बहुत लोग जिनके केतु मसलन लग्न में या 11वें या दूसरे भाव में है, फिर भी उन्होंने खूब पैसा, नाम, शोहरत पाया है, तो वहां देखो कि वे किसी अच्छे कर्म से जुड़े हैं, पितरों का आशीर्वाद या माता पिता का, मगर कोई अच्छा काम, अच्छा सामाजिक कारण जिससे उन्हें फायदा मिल रहा है। वरना अगर केतु अहम प्लेसमेंट में हो, जैसे लग्न में, और राहु 2 या 3 मेलफिक्स के साथ हो, तो राहु बहुत ताकतवर होगा, लेकिन केतु लग्न में ही है। या राहु लग्नेश के साथ हो, पर केतु 2 मेलफिक्स के साथ हो और वो केतु को ताकत दे रहे हो, केतु एनर्जी चूज कर और ताकतवर हो जाता है और तुम्हारे नतीजे नकारता है। तो तरह तरह से राहु और केतु का एक्सिस अहम है। उनकी जगह क्या वे लग्न या लग्नेश या जन्म नक्षत्र को असर कर रहे हैं, या एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हैं, वे एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, चूज सकते हैं और अपनी खिंचाई की लड़ाई में
अपने यिन यांग में वे तुम्हारी जिंदगी कुचल सकते हैं, अलग अलग दिशाओं में खींच सकते हैं और तुम पूरी तरह खो जाते हो। तो सबसे अच्छा तरीका है केतु को काबू में रखने का और बेहतर नतीजे पाने का। फिर तुम केतु को दूर रखते हो और केतु भी तुम पर बड़ा दिल रखता है और बेहतर सेवा करता है, क्योंकि आखिरकार राहु और केतु के खिंचाव में सिर्फ एक विजेता लगभग हमेशा होता है, और वो है केतु, राहु नहीं। तो दोस्तों, अपनी कुंडली देखो, अपने राहु केतु प्लेसमेंट को बेहतर समझो। देखो, क्या सच में वे ऐसे प्लेसमेंट में हैं कि तुम्हारी कुंडली पर कब्जा कर लिया है, दूसरे नतीजों को नकार रहे हैं, बाकी ग्रहों को नगण्य बना दिया है और तुम्हारी जिंदगी को आपस में तग-ओ-दो बना दिया है? तो उस कुचलने वाली चोट को बेहतर समझो। अपने राहु का बेहतर उपयोग करो ताकि केतु उन बरकतों को तुम पर बरसाए जो तुम सच में चाहते हो और सच में हकदार हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर तुम मेरी निजी परामर्श चाहते हो तो कृपया नीचे दिए लिंक पर मुझसे संपर्क करो। किसी और समय किसी और वीडियो के साथ ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार, शुक्रिया।